एक ऐसा ग्रह जिसकी अपनी कोई स्थायी पहचान नहीं होती, जिसके पास न तो सिर है और न ही कोई निश्चित स्वरूप। यह ग्रह स्वयं को ढूंढता नहीं, बल्कि जिस ग्रह, राशि या नक्षत्र के संपर्क में आता है उसी के रंग में पूरी तरह रंग जाता है। और यही कारण है कि इसे ज्योतिष का सबसे रहस्यमयी और अप्रत्याशित ग्रह माना जाता है। केतु। साल 2026 में यही केतु ग्रह अपने स्वभाव को और भी तीव्र करते हुए एक अत्यंत उग्र और रौद्र स्वरूप धारण करने जा रहा है। महर्षि वेदव्यास ने केतु के इसी भयानक और परिवर्तनकारी रूप का वर्णन करते हुए कहा है, पलाश पुष्प संकाशं तारकाग्रह मस्तकम रौद्र रौद्रात्मकं घोरं तं केतुम प्रणमाम्यहम्। अर्थात हम उस केतु की वंदना करते हैं जो अग्नि के समान दहकने वाला, भय उत्पन्न करने वाला और रौद्र ऊर्जा से युक्त है। अगर वर्तमान स्थिति पर नजर डालें तो 18 मई 2025 से यही केतु ग्रह कर्क राशि के धन भाव में अपनी गहरी पैठ बनाकर बैठा हुआ है। एक ओर केतु स्वयं त्याग, वैराग्य और संन्यास का प्रतीक है, और दूसरी ओर जिस राशि में यह स्थित है वह राजसत्ता और नेतृत्व की ऊर्जा से जुड़ी मानी जाती है। मानो एक वैरागी को अचानक राज सिंहासन सौंप दिया गया हो। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। स्थिति और भी विचित्र तब बन जाती है जब यह केतु शुक्राचार्य के नक्षत्र पूर्वा फाल्गुनी में विचरण कर रहा होता है। शुक्र भोग, विलास, आकर्षण और सांसारिक सुखों का प्रतिनिधि है, जबकि केतु का स्वभाव इन सबसे बिल्कुल विपरीत। जहां सुख की चाह है वहां केतु का कोई मेल नहीं, और यहीं से एक गहरा अंतर्द्वंद शुरू होता है। यह टकराव धीरे धीरे एक बड़े परिवर्तन की भूमिका तैयार करता है, और फिर आता है वह दिन 29 मार्च 2026 जब केतु मघा नक्षत्र में प्रवेश करता है। यह वही नक्षत्र है जो पूर्वजों, सत्ता, वंश और कर्मों के गहरे संस्कारों से जुड़ा होता है। यहीं से केतु का प्रभाव और भी गहन, निर्णायक और परिवर्तनकारी हो जाता है। ऐसा परिवर्तन जो दिखता कम है लेकिन जीवन की दिशा पूरी तरह बदल देने की क्षमता रखता है। यह वही नक्षत्र है जिसे शास्त्रों में मूल नक्षत्र कहा गया है, और यह केतु का स्वयं का अधिपत्य वाला नक्षत्र होता है। अर्थात जब केतु यहाँ प्रवेश करता है तो वह किसी और के प्रभाव में नहीं रहता, बल्कि अपने असली स्वभाव, अपनी वास्तविक ऊर्जा और अपने पूर्ण प्रभाव के साथ कार्य करता है। यहीं से केतु का वह रूप प्रकट होता है जिसे हम उसका महारौद्र स्वरूप कह सकते हैं। पहला महारौद्र रूप। केतु इस समय द्वितीय भाव यानी धन और परिवार के भाव में स्थित है। यदि अब तक आपने यह अनुभव किया है कि धन से जुड़ी रुकावटें, अस्थिरता या बार बार कोई न कोई परेशानी सामने आ रही है, या फिर परिवार और कुटुंब को लेकर मन में अशांति बनी रहती है, तो यह सब केतु की उपस्थिति का संकेत हो सकता है। अब प्रश्न यह उठता है कि जब केतु अपने रौद्र रूप में आएगा तो क्या यह अशांतियां और बढ़ेंगी या फिर समाप्त होंगी? यहाँ एक गहरी बात समझने की जरूरत है। केतु कोई सामान्य ग्रह नहीं है, यह धर्म, वैराग्य और मोक्ष की ऊर्जा से जुड़ा हुआ ग्रह है। जब ऐसा ग्रह हमारे जीवन में सक्रिय होता है तो उसका उद्देश्य हमें तोड़ना नहीं, बल्कि हमारी विपत्तियों को काटकर हमें सच्चे सुख की ओर ले जाना होता है। लेकिन यह कृपा हर किसी को नहीं मिलती। केवल वही व्यक्ति आगे बढ़ पाता है जो केतु के स्वभाव को समझ लेता है। केतु त्याग का मार्ग दिखाता है। जितना अधिक आप अनावश्यक मोह, लालच और भय को छोड़ पाते हैं, उतना ही अधिक केतु आपको अप्रत्याशित रूप से प्रदान करता है। और यहाँ एक और गहरा रहस्य छिपा है। यदि केतु द्वितीय भाव में है तो इसका अर्थ है कि राहु अष्टम भाव में स्थित है। राहु आपको कहेगा और आगे बढ़ो और अधिक चाहो और बड़ी बड़ी उपलब्धियों को हासिल करो, असीम संभावनाओं के पीछे दौड़ो। वहीं केतु आपको बिल्कुल उल्टी सीख देगा। केतु कहेगा अपना कर्म पूरी निष्ठा से करो, लेकिन फल की चिंता छोड़ दो।
जो भी मिले उसे ईश्वर और समय की इच्छा मानकर स्वीकार कर लो। और जिसने इस संतुलन को समझ लिया, जिसने राहु की महत्वाकांक्षा और केतु के वैराग्य के बीच सामंजस्य बैठा लिया, समझिए वही व्यक्ति धीरे धीरे एक विशालता को प्राप्त करता है और एक स्थायी धन साम्राज्य की नींव रख पाता है। दूसरा महारौद्र रूप। केतु ग्रह 29 मार्च 2026 से लेकर 5 दिसंबर 2026 तक, यानी लगभग पूरे वर्ष 2026 में आपके धन भाव में ही अपनी स्थिति बनाए रखेंगे। इसका अर्थ यह है कि यह समय आपके आर्थिक जीवन और पारिवारिक विषयों के लिए बेहद निर्णायक रहने वाला है। यदि इस दौरान परिवार या कुटुंब से जुड़े कुछ मुद्दे, मतभेद या उलझनें सामने आती हैं, तो उनसे भागने के बजाय समझदारी और धैर्य के साथ उन पर काम करना जरूरी होगा। लेकिन यहाँ एक बात विशेष रूप से समझने योग्य है, इस समय आपको परिणाम की जिद नहीं करनी है। केतु का स्वभाव ही ऐसा है कि जितना अधिक आप छोड़ना सीखते हैं, उतना ही अधिक वह आपको लौटाता है। लेट गो, यही केतु की सबसे बड़ी शिक्षा है। यह ग्रह त्याग के माध्यम से प्रतिफल देता है, न कि अपेक्षा के माध्यम से। जैसे शनिदेव कर्म के अनुसार फल प्रदान करते हैं, जैसे शुक्र आकर्षण, सुख और भोग का परिणाम देते हैं, उसी प्रकार केतु आपको आध्यात्मिक चेतना और आंतरिक संतुलन की ओर ले जाता है। अनुभव के आधार पर देखा गया है कि धन भाव में स्थित केतु कई बार व्यक्ति को साधारण आर्थिक सोच से निकालकर विशाल धन संरचना से जोड़ देता है। हमने ऐसी अनगिनत कुंडलियां देखी हैं, जहां इस स्थिति ने व्यक्ति को अप्रत्याशित रूप से बड़े धन योग प्रदान किए हैं, लेकिन शर्त वही है, अहंकार और लालच का त्याग। तीसरा महारौद्र रूप। अब यहाँ एक और महत्वपूर्ण योग बनता है। केतु की यह स्थिति ऐसे क्षेत्र में है जहां से धन त्रिकोण सक्रिय होता है, और इसके साथ ही षष्ठ भाव का प्रभाव भी जुड़ जाता है, जो सेवा, नौकरी और संघर्ष के बाद मिलने वाली सफलता का प्रतीक है। इसी कारण इस समय बहुत से लोग अपनी नौकरी और प्रोफेशनल जीवन में असाधारण ऊंचाइयों तक पहुंच सकते हैं। जो मेहनत आपने अब तक की है, जो संघर्ष आपने चुपचाप सहा है, केतु का कार्य उसी परिश्रम का कई गुना बढ़ा हुआ प्रतिफल दिलाना होगा। कुल मिलाकर यह समय आपको बाहर से नहीं, बल्कि भीतर से समृद्ध बनाने का है। और जिसने इस केतु की सीख को समझ लिया, समझिए वही व्यक्ति सच्चे अर्थों में धन और संतोष दोनों का स्वामी बन जाता है। चौथा महारौद्र रूप। छठा भाव केवल संघर्ष का नहीं, बल्कि उन शक्तियों का भी संकेत देता है जो हमारे विरुद्ध खड़ी होती हैं। और जब इसी स्थान पर केतु अपने उग्र स्वरूप में सक्रिय होता है, तो समझ लीजिए कि शत्रु अपने आप कमजोर पड़ने लगते हैं। यदि इस समय जीवन में कर्ज का दबाव बना हुआ है, आर्थिक उलझनें पीछा नहीं छोड़ रही हैं, तो यही केतु ऐसे नए आय के रास्ते खोल सकता है जिनकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। यह प्रभाव यहीं तक सीमित नहीं रहता, क्योंकि धन त्रिकोण से जुड़ाव के कारण केतु की दृष्टि कर्म भाव यानी दशम भाव तक भी पहुंचती है। दशम भाव आपका कार्यक्षेत्र है, आपकी पहचान है, आपका करियर है। और यही कारण है कि वर्ष 2026 में बहुत से लोग अपने जीवन में किसी बड़े पेशेवर मोड़ की शुरुआत करते देखेंगे। पद, प्रतिष्ठा और जिम्मेदारियों में वृद्धि संभव है, और जिन ऊंचाइयों का सपना आपने देखा था, वहां तक पहुंचने का मार्ग खुल सकता है। अब यहाँ मन में एक स्वाभाविक सवाल उठता है, जब केतु त्याग और निवृत्ति का प्रतीक है, तो वह इतनी बड़ी उपलब्धियां कैसे दे सकता है? इसका उत्तर बहुत गहरा है। ऊंचाई का अर्थ केवल ऊपर दिखना नहीं होता। सोचिए, किसी विशाल इमारत का निर्माण करना हो तो सबसे अधिक मेहनत कहाँ लगती है? उसकी नींव में। वही नींव पूरी संरचना को संभालती है। केतु वही नींव है। वह हमें भीतर से मजबूत करता है, जड़ से स्थिर करता है।
जब आपने अपने मूल को सुदृढ़ कर लिया तो फिर ऊपर की मंजिलें अपने आप बनती चली जाती हैं। और एक बार आधार मजबूत हो जाए तो फिर पीछे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं पड़ती। पांचवा महारौद्र रूप। राहु को आप समझिए जैसे ऊपर वाला सांप सब कुछ देखता है लेकिन सीधे वार करता है। वहीं केतु अलग है। यह वार नहीं करता, यह पकड़ता नहीं, लेकिन इसका प्रभाव जहां चेतना और ध्यान नहीं है वहीं दिखाई देता है। अब एक सवाल मन में जरूर आएगा, यदि केतु धन भाव में है तो क्या यह वास्तव में बड़ी संपदा दे सकता है और सभी कठिनाइयों को दूर कर सकता है? यहाँ पर हमें एक जीवंत उदाहरण याद रखना चाहिए। सोचिए सुदामा को। सुदामा सौराष्ट्र का वह दरिद्र ब्राह्मण जिसके पास अगर कुछ था भी तो बस एक टूटी फूटी झोपड़ी और केवल श्री कृष्ण का नाम। लेकिन उसी नाम और विश्वास के सहारे भगवान श्री कृष्ण ने उसके लिए भव्य सुदामापुरी का निर्माण किया। यही केतु का असर है। यह ग्रह आपके लिए मनचाही सफलता और संपदा का मार्ग खोल सकता है, लेकिन केवल उन्हीं को जो सच्चाई और धर्म के मार्ग पर चलते हैं। यदि आप गलत दिशा में चले तो केतु बार बार आपको रोकता है, गलत निर्णय लेने से बचाता है, दुर्घटना या नुकसान से बचाता है। जैसे एक माँ का हृदय अपने बच्चे के लिए करता है, बच्चा बार बार आग के पास जाता है, माँ उसे खींचकर वापस ले आती है। इसी तरह धन भाव में मौजूद केतु आपके जीवन में सुरक्षा का कवच बनकर काम करता है। यह आपको सही मार्ग दिखाता है, आपको खतरे से दूर रखता है और केवल उन्हीं को संपत्ति और खुशहाली देता है जिनका मन ईमानदार और विश्वासयोग्य है। उपाय। हम अक्सर सोचते हैं कि केतु हमें रोक रहा है, हमारी राह में बाधा डाल रहा है। लेकिन सच्चाई यह है कि वह हमें उन दुर्घटनाओं और नुकसान से बचा रहा है जो हमारे सामने आ सकते थे। इसलिए कई लोग इसे रुकावट मानते हैं, लेकिन यह रुकावट हमारी सफलता तक पहुंचने का माध्यम होती है। और यही मार्ग आपको आपकी कर्क राशि को सफलता और समृद्धि के मुकाम तक ले जाने वाला है। केतु को प्रसन्न करने का सर्वोत्तम उपाय है भगवान श्री गणेश की आराधना। गणेश जी के स्मरण मात्र से ही केतु का शुभ प्रभाव हमारे जीवन में आता है। यदि आप चाहें तो भगवान गणपति के 12 नामों का स्मरण कर सकते हैं जो विशेष रूप से विद्यारंभ, विवाह, यात्रा और संघर्ष के समय उपयोगी होते हैं। ये नाम हैं सुमुख, दंतस, कपिलो, गजकर्णक, लंबोदर्स, विक्टो, विघ्ननाशो, विनायक, धूम्रकेतुर, गणाध्यक्षो, भालचंद्र, गजानन। इन नामों का नियमित स्मरण और पाठ करने से सभी प्रकार की समस्याएं और संकट दूर होते हैं। गणेश जी की कृपा से ही केतु का सकारात्मक प्रभाव हमारे जीवन तक पहुंचता है। मित्रों, उम्मीद है आपने इसे समझा और इसका लाभ महसूस किया। यदि आपको मेरे इस प्रयास से मदद मिली या जानकारी उपयोगी लगी तो हमेशा की तरह अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना मत भूलिए। और हाँ, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप भविष्य में भी ऐसी जानकारी से लाभान्वित हो सकें। इन शुभकामनाओं के साथ आपका दिन मंगलमय हो। जय श्री राम।